Hello children, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, English grammar, our today's topic is the noun and kinds of nouns. So let's start the chapter. Words which are used as names of persons, animals, places or things are called nouns. All naming words are noun. बच्चों यहाँ पे नाउन की आपको डेफिनेशन दी गई है. नाउन क्या होते हैं? नाउन जो होते हैं जो हम यूज़ करते हैं किसकी जगह पे, किसी पर्सन की जगह पे, एनिमल, प्लेस या फिर थिंग को दर्शाने के लिए. ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं और इन्हें हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं. फर्स्ट, प्रॉपर नाउन्स. A proper noun is the special name of a particular person or place. For instance, Ashok is a proper noun for it is the name of one particular boy. In the same way, New Delhi is a proper noun because it is the name of a particular city. Note, a proper noun always begin with a capital letter. ठीक है. अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमें बताया गया है किसके बारे में? प्रॉपर नाउन्स के बारे में, कि ये क्या होते हैं. प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो पर्टिकुलरली किसी जगह या किसी इंसान का नाम होते हैं. ठीक है, जैसे कि अशोक. अब अशोक क्या है? एक बॉय है, वो किसी बॉय का नाम है. बॉयज़ तो बहुत सारे होते हैं लेकिन पर्टिकुलरली एक बॉय के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है अशोक. इसी तरह से दिल्ली. ठीक है, सिटीज़ तो बहुत सारी होती हैं लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिटी की बात हो रही है जिसका नाम है दिल्ली. ठीक है, तो दिल्ली, अशोक, ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है. प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. लुक एट दीज सेंटेंसेस. द रेड फोर्ट इज इन न्यू दिल्ली. रॉन्ग. द रेड फोर्ट इज इन न्यू दिल्ली. राइट. ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि हमेशा हम प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, चाहे वो मिड ऑफ द सेंटेंस क्यों ना हो. ठीक है, हमेशा आपको बताया गया है कि सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल में होता है. लेकिन अगर आपका प्रॉपर नाउन सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो आप उसको कैपिटल से ही स्टार्ट करोगे. प्रॉपर नाउन्स आर स्पेशल नेम्स. लेट अस सी इफ वी कैन मेक अ लिस्ट. पीपल नेम्स: सोनिया गांधी, महात्मा गांधी, हैरी पॉटर, सिंड्रेला, बिल गेट्स, साइना नेहवाल, सचिन तेंदुलकर, मिस्टर शर्मा, सुषमा, सेरेना विलियम्स, माधुरी दीक्षित, कल्पना चावला, जेम्स बॉन्ड, शेरलॉक होम्स, बाइचिंग भूटिया, अब्राहम लिंकन. नेम्स ऑफ मंथ्स एंड डेज ऑफ द वीक्स. इनके भी नाम के जो फर्स्ट लेटर होता है वो हम कैपिटल से ही स्टार्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन्स है. जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सो ऑन. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. फेमस बिल्डिंग्स: द जंतर मंतर, द कोलोसियम, द आईफिल टावर, एलिफेंटा केव्स, the National Museum, the Statue of Liberty, Gateway of India, the Grand Canyon, the Jog Falls, the Leaning Tower of Pisa, Rashtrapati Bhavan, Rajeshwara Temple, Charminar, Kaziranga National Park, Humayun's Tomb. Now, fourth, countries: India, China, Great Britain, United States of America, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, France, Iran, Hong Kong, Singapore, Japan, Italy, Spain. Fifth, cities: New Delhi, London, Washington, Rome, Tokyo, Islamabad, Cairo, Madrid, Paris, Beijing, Mumbai, Kolkata, Chennai. 6. नेम्स ऑफ ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, सीज एंड माउंटेन्स. बच्चों जितने भी रिवर्स हैं, ओशन हैं, माउंटेन्स हैं, इनका नाम भी क्या है? पर्टिकुलर नाउन, प्रॉपर नाउन में ही आता है. जैसे कि द हिमालयाज, द एल्प्स, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द नाइग्रा फॉल्स, द गंगाज, द कावेरी, द रेड सी, द अरेबियन सी, द नील, लेक मिशिगन, द अमेजन. ठीक है, अब इससे रिलेटेड बच्चों यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है. हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज कॉमन नाउन्स. द नेम बॉय कैन बी गिवन टू एनी और एवरी बॉय, टू सोहन, तरुण, रमन, पीटर, एक्सेट्रा. इट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर बॉय. इट इज अ नेम कॉमन टू ऑल बॉयज. It is therefore called a common noun. In the same way, the name city is called a common noun
because it does not point out to any particular city such as London, Mumbai, Kolkata, but is used for any and every city in any part of the world. A noun which does not point out to any particular person, place or thing but is common to all persons or things of the same class or kind is called a common noun. अब बच्चों यहाँ पे कॉमन नाउन की डेफिनेशन बताई गई कि कॉमन नाउन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की तरफ पॉइंट आउट नहीं करता, ठीक है, वो बल्कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को दर्शाता है जो कि उस सेम कैटेगरी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है, इसीलिए उन्हें कॉमन नाउन कहा जाता है. जैसे कि यहाँ पे बॉय जो होता है, अब बॉय तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कोई भी बॉय हो सकता है, तो ये बॉय जो है ये क्या है, हमारा कॉमन नाउन है. अब जैसे सिटी हो गया, सिटीज़ में तो बहुत सारी सिटीज़ आती हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सिटी का यहाँ पे बात नहीं की जा रही, तो वो सिटी जो है हमारा कॉमन नाउन है. अब इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है बच्चों, जिसका रिवीजन और प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है. नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कलेक्टिव नाउन्स. When a noun stands for a collection of person or thing considered as one complete whole, it is called a collective noun as first the word bouquet stands for a collection of flowers. Second, the word swarm stands for a collection of bees. Third, the word bundle stands for a collection of sticks. Fourth, the word team stands for a collection of players. तो बच्चों यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन बताई गई है कि ये क्या होता है. वो नाउन जो स्टैंड करता है कलेक्शन ऑफ पर्सन या फिर थिंग्स को, ठीक है, जहाँ पे एक कलेक्शन ऑफ पर्सन को दर्शाया जाता है या फिर थिंग्स को दर्शाया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. उनको कलेक्ट करके एक वर्ड दे दिया जाता है, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूट दे दिया जाता है जो कि कंप्लीट होल वर्ड कहलाता है. जैसे कि बुके जो होता है आपका, वो क्या होता है, वो आपका कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स क्या होते हैं, कलेक्टेड होते हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, बुके कहा जाता है. स्वैम जो होता है कलेक्शन ऑफ बीज को कहा जाता है, ठीक है. बंडल जो होता है कलेक्शन ऑफ स्टिक्स को कहा जाता है. और जहाँ पे आपके प्लेयर्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है, बहुत सारे प्लेयर्स की एक क्या बन जाती है, टीम बन जाती है. When referring to a single unit, collective nouns take a single verb form. Example, our family likes to eat dinner together. When referring to a collection of individuals, collective noun takes a plural verb. Example, the police are chasing the prisoners who ran away from the prison. तो बच्चों अगर हम किसी सिंगल यूनिट को रेफर कर रहे होते हैं तो कलेक्टिव नाउन जो होता है वो किसका फॉर्म ले लेता है, सिंगुलर फॉर्म या सिंगुलर वर्ब का वो फॉर्म ले लेता है, ठीक है. जैसे कि आर फैमिली, अब फैमिली में तो बहुत सारे पर्सन होते हैं, बहुत सारे मेंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे आर फैमिली बताया गया है, लाइक्स टू ईट डिनर टुगेदर, ठीक है. यहाँ पे आपको कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल का बताया गया है कि अगर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल को रेफर किया जाता है तो वहाँ पे कलेक्टिव नाउन जो होता है वो प्लूरल वर्ब में चेंज हो जाता है, ठीक है. जैसे कि द पुलिस, अब पुलिस में बहुत सारे लोग हो सकते हैं या सिंगल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन इसको हम कंसीडर करते हैं कैसे, प्लूरल वर्ब में. तो द पुलिस आर, मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन है तो वहाँ पे हमने आर का यूज़ किया, आर चेजिंग द प्रिजनर्स हु रैन अवे फ्रॉम द प्रिजन, ठीक है. बच्चों यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है. नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज मटीरियल नाउन्स. रीड द सेंटेंसेस. First, iron is a useful metal. Second, I have a necklace made of gold. Third, chairs are made of wood. Fourth, cotton is grown in India. The nouns iron, wood, gold and cotton are the names of the material from which things can be made. They are therefore called material nouns. A noun which stands for the matter or substance of which things are made is called a मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन बच्चों क्या होता है, जो कि किसी मटीरियल या फिर सब्सटेंस के लिए स्टैंड करता है, ठीक है, उसे हम मटीरियल नाउन कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे ऊपर दिया गया आपको आयरन, गोल्ड, वुड, कॉटन, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, मटीरियल नाउन हैं जो कि दर्शाते हैं कि कोई भी चीज़ किस मटीरियल से बनी हुई है. अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है, ये आपको खुद से करनी है. नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. All the four nouns you learned, proper nouns, common nouns, collective nouns and material nouns are also called concrete nouns. You can see, hear, touch, taste the things which you can only feel and ideas
that you cannot touch but only express are called abstract nouns. Usually abstract nouns like beauty, truth, anger, danger, hatred, jealousy can only be felt. You cannot touch these feelings. Example, the baby cried in pain. Tell me the truth. ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया गया है कि जो हमने सारे नाउन पहले पढ़े थे ये क्या थे, आपके कॉन्क्रीट नाउन्स थे. ठीक है, इनको आप देख सकते हो, हियर कर सकते हो, टच कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो. लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, उसमें आप सिर्फ फील कर सकते हो और एक आइडिया लगा सकते हो कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किसकी तरह होता है, जैसे कि यहाँ पे ब्यूटी, ट्रुथ, एंगर, डेंजर, हेटरेड, जेलेसी, इन वर्ड्स को यूज़ करके इनके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन उन्हें क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, द बेबी क्राइड इन पेन. अब उस बेबी का पेन हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं कि हाँ उस बेबी को पेन हो रहा है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, रो रहा है. टेल मी द ट्रूथ. ठीक है, अब ट्रूथ सच जो होता है हम देख नहीं सकते लेकिन हाँ हम फील कर सकते हैं कि कोई इंसान आपसे सच बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है. Learn how to make abstract noun by adding NESS to adjectives. Kind, kindness, soft, softness, lazy, laziness, happy, happiness, great, greatness. By adding ION to verbs. Add, addition, subtract, subtraction, divide, division, educate, education, repeat, repetition, imitate, imitation, decide, decision. By adding YTY or ITY at the end. Able, ability, beautiful, beauty, honest, honesty, unite, unity, poor, poverty, real, reality. तो बच्चों ये सारे एग्जाम्पल थे आपके किसके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के. तो बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है.